हेलो स्टूडेंट, यूर वार्मली वेलकम इन अकेडमी फॉर लर्नर। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं और उसमें क्या क्या चेंजेस करते हैं और कैसे कैसे हमें उनमें इम्प्रूवमेंट लाना होता है या क्या क्या हमें छोटी छोटी चीजें को जो बातें ध्यान रखनी होती है वो हम इस वीडियो में देखेंगे कि उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है। तो सबसे पहले आप देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। जिस वाक्य में या इस वाक्य में व्यक्ति के हृदय यानी कि जो आपके मन की भावनाएं, तीव्र भावनाएं यानी कि जो अचानक से उत्पन्न होती हैं, प्रकट किया जाता है यानी कि बताया जाता है। ठीक है, जैसे अत्यधिक सुख, दुख, आश्चर्य आदि, इनको प्रकट करने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज किया जाता है। जैसे कि कभी दुख बताना हो या कोई ऐसी सूचना मिल जाए जो एकदम दुख के भाव की हो या कोई ऐसी सूचना मिल जाए जो अचानक से सुखी की भाव की हो, तो वो जो खुशी और जो दुख होता है वो आपके मन में इतने अच्छे तरीके यानी कि इतनी खुशहाल होता है कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आता है। वो जो भावनाएं होती हैं अचानक से उत्पन्न वाली होने वाली वो आती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। अब आप देखिए, जब आप इन्हें इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो आप ये कैसे करेंगे। जैसे अचानक से अलास, हुर्रा, आह, ब्रेवो, इन सभी बातों को बताया जाता है, आदि को प्रयोग किया। अब देखिए इस सेंटेंस में हमेशा याद रखना मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट अब कैसे बनाएंगे। सबसे पहले रूल नंबर 1, सेड को हटा के हमें किस जगह क्या प्रयोग करना है। जब सेड अलास हो तब एक्सक्लेम्ड विद सोरो, क्योंकि ये दुख की भावनाओं के लिए होता है। हुर्रा जो कि बहुत खुशी के लिए होता है, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय। वाओ exclaimed with joy, oh exclaimed with surprise या regret। फाई या उफ के लिए आपको लगाना exclaimed with despise या disgust। अब देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर आप इसमें लगाएंगे that कंजक्शन का प्रयोग, यानी कि आपको ऐड करने के लिए सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए आपको कंजक्शन that का प्रयोग करना है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के। देखिए, She said, "Hooray! We have won this match." यानी कि खुशी की बात है कि वे मैच जीत चुके हैं। तो इसे बनाएंगे कैसे। She exclaimed with joy, क्योंकि जहां हुर्रे होता है वहां with joy के साथ exclaimed। फिर इसके बाद कंजक्शन हमें इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगाना है, that। अब we हमारा फर्स्ट पर्सन है, यानी कि हम इसे किसमें चेंज करेंगे, सब्जेक्ट में। तो we को चेंज करेंगे सब्जेक्ट में, तो यहाँ होगा they, क्योंकि ये प्लूरल है इस अकॉर्डिंग। फिर देखिए, जिस अनुसार आपको सेंटेंसेस चेंज करने होते हैं टेंसेस को, उसी अनुसार आप चेंज करेंगे सारे टेंस को। और जो रूल होता है प्रोनाउन से नाउन चेंज करने के लिए, उसको भी आप इसी अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो दे हैड वॉन दिस को हम किसमें चेंज करेंगे, दैट मैच। ये फर्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट, शी सेड हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, यानी कि ये भी अचानक से मन में भावनाएं उठने वाली है, हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन। तो ये जो फीलिंग है इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम हम क्या करेंगे, क्या क्या चेंजेस लाएंगे, क्या क्या परिवर्तन होंगे। तो सबसे पहली बात, शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, यानी कि उसने खुशी के साथ कहा। अब इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। अब देखिए द रेन ब्यूटीफुल, अब यहाँ पे हाउ हट गए, अब क्या लिखेंगे, द रेन वॉज वेरी ब्यूटीफुल। इस अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस बनाना है, यानी कि इस तरह हमने वॉज में चेंज किया है, सब्जेक्ट हमने सबसे पहले लाए, फिर इसका हमने ऑब्जेक्ट। और हम हाउ ब्यूटीफुल बनाते तो आपको पता ही है वो कैसे बनता है। उसके बाद शी सेड अलास आई एम अनडन। अब देखिए बहुत दुख की बात है, तो हम इसे कैसे बनाएंगे, शी एक्सक्लेम्ड विद सोरो, कॉमन वर्ड को हटा के दैट शी वाज अनडन। आपको हमेशा याद रखना है जो एक्सक्लेमेटरी के वर्ड्स होते हैं, जब आप इन्हें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो आप अगर ये लगा रहे हो तो इसको आप हटाओगे, ये नहीं कि एज इट इज ऐसा नहीं। अलास की जगह हमने ये लगाया है सैड, और अलास की जगह हमने क्या लगाया है, एक्सक्लेम विद सोरो। नेक्स्ट देखेंगे, द हस्बैंड सेड टू हिज वाइफ हाउ ब्यूटीफुल यू आर। अब ये उसके लिए तीव्रता यानी कि मन की भावना यानी कि और उसकी खुशी के लिए, तब कैसे लिखेंगे, हस्बैंड एक्सक्लेम विद जॉय हिज वाइफ दैट शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। अब नेक्स्ट, द फार्मर सेड। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, What a heavy snowfall it is। यहाँ पर what है, और जब आपको याद रखें जब what आता है तो आप केवल एक्सप्लेन से भी काम चला सकते हैं, और what हटा के आपको सीधा अफर्मेटिव में बनाना है। जैसे द फार्मर एक्सक्लेम्ड दैट
इट वॉज वेरी हैवी स्नोफॉल। आपको पता है कि जब बारिश या किसी मौसम की बात होती है तो सेंटेंस को इट से बनाते हैं। तो इस तरह में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को। तो अब हम देखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और ऑप्टेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस होते क्या है। ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कि इच्छा सूचक वाक्य। अब देखिए इसमें बातें कौन कौन सी आती हैं। सबसे पहले इच्छा यानी कि जो आप एक प्रे करते हो अपने भगवान से, वो होती है इच्छाएं। श्राप, जब आपको कोई श्राप देता है। शुभकामनाएं, आशीर्वाद, ये बातें ऑप्टेटिव सेंटेंस में आती है। जब कोई आपको आशीर्वाद दे, अभिवादन करे, श्राप दे या आप किसी से इच्छा रखो तो वो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस में क्या लगा होता है, अधिकतर आपको मे दिखा मतलब मे लगा होता है, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं। पर कभी कभी, किंतु कभी कभी मे का प्रयोग नहीं होता है या मे नहीं दिया होता है, केवल आपको सेंटेंस से यानी कि वाक्य के अर्थ से इच्छा, शुभकामना या फिर जो श्राप है उसका भाव प्रकट होता है। तो ये तो होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब हम इस सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे तो वो देखते हैं हम। सबसे पहले देखिए सेड या सेड टू को किस में चेंज करेंगे। अगर सेंटेंस में शुभकामना वाली बात है यानी कि विश वाली बात है तो आप विश लगाओगे। भगवान से प्रार्थना के लिए प्रेड, आशीर्वाद के लिए आपको ब्लेस्ड और क्रस्ट यानी श्राप के लिए लगाना है। कब, जब सेड टू के साथ है। और ये जब लगाओगे ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग की सेंटेंस में हम देखेंगे कौन सी बातें हमें पाई जा रही हैं, श्राप देने वाली, भगवान से प्रार्थना करने वाली या फिर शुभकामना वाली। उसके बाद कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हम लगाते हैं कंजंक्शन दैट। फिर उसके बाद आपको सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, मे या माइट का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल्स देखेंगे जैसे द टीचर सेड टू मी मे यू पास इन फर्स्ट डिवीजन। अब जो टीचर वो उसको विश कर रहा है यानी कि शुभकामना दे रहा है, तब हम क्या करेंगे माई टीचर। अब देखिए यहाँ पे जो माई टीचर है सेड टू मी, उन्होंने क्या कहा मुझसे, विश्ड मी यानी कि मे यू पास इन फर्स्ट डिवीजन, आप प्रथम यानी कि पहली डिवीजन से आप पास हो। तब वो उसे विश कर रहा है तो यहाँ पे हम सेड टू का हटा के विश लगाएंगे। कंजंक्शन हमें दैट लगानी है। अब हमें इसे अफर्मेटिव के रूल के अकॉर्डिंग बनाना है। यू यानी कि सेकंड पर्सन है तो हम इसे ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। और आपको पता है जब हमारे पास में होता है सेड टू आ रहा है तो हम इसे माइट में चेंज करेंगे। मेरे को आई माइट पास इन फर्स्ट डिवीजन। सबसे पहले फिर सब्जेक्ट लिखना है फिर मे। आपको एज इसी के अकॉर्डिंग नहीं लिखना है या माइट या फिर आई, ऐसा नहीं, पहले सब्जेक्ट लिखो फिर उसके बाद माइट या मे लिखना है। नेक्स्ट द पीपल सेड मे अवर किंग लीव लॉन्ग। अब व्यक्ति क्या कह रहे हैं कि जो हमारा राजा है उसको लंबी उम्र मिले यानी कि शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो द पीपल विश्ड दैट देयर किंग, अवर किंग यानी फर्स्ट पर्सन में चेंज होगा, देयर किंग माइट लीव लॉन्ग। ये आपको जो चेंजेस हैं एज इट इज वैसे ही करने हैं जैसे आप पहले करते हो सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। जो पर्सन है वो उन्हीं के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। सेंटेंसेस में जो चेंजेस आते हैं वो एज इट इज ऐसे ही होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे जैसे शी सेड मे गॉड पार्डन मी हिम यानी कि भगवान उसे क्षमा कर। अब इसमें प्रेड की बात हो रही है तो शी प्रेड दैट गॉड माइट पार्डन हिम, इस वे में बनाना। नेक्स्ट द ओल्ड मैन सेड मे यू नेवर गेट पीस इन योर लाइफ। अब देखिए वो उसको श्राप दे रहा है। द ओल्ड मैन cursed दैट ही माइट नेवर गेट पीस इन हिज लाइफ। आपको जो प्रोनाउन है वो उसी के अकॉर्डिंग चेंज करने हैं जैसे कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंज जो मैंने बताया 1 2 3 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग सी यू टुमारो। अब ये देखिए यहाँ पे गुड मॉर्निंग की बात हो रही है तो आपको याद रखना है जब अभिवादन की बात हो जैसे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड बाय, तब आपको सेड को किस में चेंज करना है, बेड में। ही बेड मी गुड मॉर्निंग एंड जब आप दूसरा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ऐड करते हो तब हम जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग करेंगे। सी यू टुमारो सेड दैट ही वुड सी मी द नेक्स्ट डे। इस तरह आपको सेंटेंस ऐड करके बनाने होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमारे ऐप अकेडमी फॉर लर्नर को डाउनलोड करें जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अकेडमी फॉर लर्नर को और करे अपने PCMB for 6th to 12th and SSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।